Hi friends, let's talk about बेसिक ऑफ टेंस और सेंटेंस। ज़्यादातर बच्चे टेंस और सेंटेंस में कंफ्यूज रहते हैं कि टेंस के टाइप्स की जगह तो वो सेंटेंस के टाइप्स लिख देते हैं और सेंटेंस के टाइप्स की जगह टेंस के टाइप। तो ये कन्फ्यूज़न आपकी इस वीडियो से शायद नहीं आई एम कंफर्म कि आपकी ये जो इनके बीच के डिफरेंस को जानने हैं ये आपका क्लियर हो जाएगा कि टेंस और सेंटेंस के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट टेंस और सेंटेंस डेफिनेशन और इसके बाद हम इनके बीच थोड़ा सा डिफरेंस के लिए इनके एग्जांपल भी देखेंगे। फर्स्ट वी टॉक अबाउट टेंस डेफिनेशन। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो व्हेन समथिंग हैपनेड, इज हैपनिंग और इज गोइंग टू हैपन। इट मीन्स टेंस जो है वो एक वर्ब है, वर्ब की फॉर्म है जो शो करती है किसी एक्शन के या समथिंग किसी चीज़ के हो जाने को या हो रहे होने को या फ्यूचर में होने को। ये आप देख सकते हैं, ये रही हमारी डेफिनेशन। इसके बाद एक की पॉइंट लिख लेना आप, इंक्लूड ए वर्ब दैट इंडिकेट एक्शन। इट मीन्स जो वर्ब है क्या होती है, वर्ब क्या होता है, हमें ये तो पता चल गया कि एक वर्ब होती है जो कि किसी चीज़ के होने को, हो सकने को या फिलहाल चल रहे होने को बताती है। बट होती क्या है वर्ब, वर्ब होती है जो एक्शन को इंडिकेट करती है कि क्या एक्शन है, जैसे खाना पीना, सोना, रोना, ये सब हमारी वर्ब हैं जो एक्शन को बताती हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टेंस टाइप। टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट मीन्स जो अभी टाइम चल रहा है, प्रेजेंट टेंस, फिलहाल, प्रेजेंट, नाउ। पास्ट जो बीत गया, एंड फ्यूचर जो आने वाला है, इट मीन्स फ्यूचर। तो ये हमारे 3 टाइप्स हैं टेंस के। बच्चे क्या करते हैं, इसकी जगह टेंस के टाइप ठीक बता देते हैं, पर इसके फिर हम प्रेजेंट के टाइप पूछते हैं तो उसके जगह सेंटेंस के बता देते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, प्रेजेंट टेंस हो गया हमारा, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। इन तीनों के भी 4 पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट इसमें होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इनकी बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब बेसिक के जानने के लिए आप ये जान लें कि इंडेफिनिट टेंस होते हैं। इंडेफिनिट टेंस को हम बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में बताएं, नो डेफिनिट एक्शन। नो डेफिनिट एक्शन मतलब ऐसा एक्शन जिसे हम निश्चित ना कर सकें कि कब हुआ है। इट मीन्स वह खेलता है, वह खेलता है। अब उसके हम सेंस कैसे लगाएं कि वह फ़िलहाल खेल रहा है, पास्ट में खेल रहा था, मतलब खेलता है मतलब वो खेलता है। तो हम इसका ये पता थोड़ी लगा सकते हैं कि उसने वह खेल लिया था, उसका ये काम परफेक्टली हो गया था, या फिर वो फ़िलहाल खेल रहा है, खेलता है, पता नहीं फ़िलहाल खेल रहा है नहीं खेल रहा है। और ये भी नहीं कह सकते कि वो फ्यूचर में खेलेगा या नहीं। तो ये डिफाइन नहीं है ये स्टेटमेंट, इसलिए इसे हम कह सकते हैं इंडेफिनिट टेंस। सेकंड आता है कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, गोइंग ऑन एक्शन। गोइंग ऑन एक्शन, गोइंग ऑन एक्शन मतलब जो चल रहा है फिलहाल, वह खेल रहा है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वह खेल रहा है तो हम इसे कहेंगे कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस, इट मीन्स ये है कॉन्टिन्यूस टेंस है। फिर नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मीन्स परफेक्ट, यू आर परफेक्ट मतलब तुम अपने आप में कंप्लीट हो। तो परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया, टेंस मतलब एक्शन, कोई एक्शन जब परफेक्टली हो जाता है उसे कहेंगे हम परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूस भी है, मतलब वो परफेक्टली कुछ पार्ट हो भी गया है और कुछ पार्ट गोइंग ऑन भी है, ये होगा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस।
आपको एक की पॉइंट बता दूं, जो हमारी मॉडल इंग्लिश है उसमें हमारा फ्यूचर जो फ्यूचर टेंस है उसको इंक्लूड करने से मना कर दिया गया है, मतलब वो इंक्लूड नहीं है हमारी मॉडर्न इंग्लिश में। इसका रीज़न क्या है? अब जो हमारे राइटर्स हैं उनका मानना है कि फ्यूचर टेंस एक इमेजिनरी टेंस है, वो कोई पार्ट ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि हम फ्यूचर को पक्का नहीं कह सकते कि वो होना है, इट इज़ ए इमेजिनरी, इसलिए फ्यूचर को अब टेंस में इंक्लूड नहीं करते। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं टेंस के। सी स्पीक्स ट्रूथ, वह सच बोलती है, बोलने का एक्शन है, इट मीन्स ये टेंस है। यू नेवर ब्रिंग द बुक, यू नेवर ब्रिंग द बुक, तुम बुक नहीं लाते, कभी नहीं लाते हो, तो ब्रिंग मतलब लाना, लाने का एक्शन हो गया, इट मीन्स ये टेंस है। अब हम सेंटेंस की बात करते हैं। ए सेंटेंस इज ए सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीटेड इन इटसेल्फ, इट मीन्स सेंटेंस जो होता है ना वो एक वर्ड्स का सेट होता है जो कि एक सेंस रखता है। ये नहीं कि आप वर्ड का सेट तो ले लिया लेकिन उसकी कोई सेंस ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वह था, यह वो कहाँ गया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, कोई सेंस नहीं होगी, कोई पता नहीं करने का। अगर आप कहते हैं वह राम है, इसकी सेंस है, हमें पता लग रहा है कि वह राम है, तो ये सेंटेंस है। और आप देख सकते हैं कि वह राम है में कोई एक्शन नहीं है, वह राम है तो है, वो है खेल रहा है तो वह खेलने का एक्शन कर रहा है, वो टेंस है, लेकिन ये टेंस नहीं है, ये सेंटेंस है, वह राम है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो इसलिए सेंटेंस में ज़रूरी नहीं होता कि एक्शन हो या ना हो, बस एक सेंस होनी चाहिए। एग्जाम्पल, ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ ए डॉक्टर, वह डॉक्टर है। ही इज़ अ राम, वह राम है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलने का एक्शन है। बट क्या है सेंटेंस की डेफिनेशन? सेट ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पे सेट ऑफ वर्ड्स है और यहाँ पे सेंस भी है, तो ये सेंटेंस भी है और टेंस भी है। तो हम कह सकते हैं कि सभी टेंस सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन सभी सेंटेंस टेंस नहीं हो सकते। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भी 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिलहाल क्योंकि हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल सेंटेंस के टाइप्स देखते हैं। सिंपल सेंटेंस के बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, जिसके अंदर अफर्मेटिव और निगेटिव आते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड और डब्ल्यू टाइप मतलब या क्वेश्चन सेंटेंस आते हैं। फिर इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ टेंस। अब हमने सेंटेंस की बात कर ली, अब थोड़ा टेंस को डीपली समझ लेते हैं। आपको डिफरेंस पता लग गया होगा टेंस और सेंटेंस के बारे में। जो आप असर्टिव सेंटेंस को टेंस बता देते हैं, गलत है। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब सेंटेंस हैं। टेंस सिर्फ हमारे टाइम को इंडिकेट करते हैं, किसी एक्शन को इंडिकेट करते हैं। अब फॉर्मेट ऑफ टेंस देख सकते हैं आप, इसमें पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, एक की पॉइंट है वर्ब एक्शन प्लस टाइम। वर्ब में एक्शन और टाइम होता है, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम कैसे सर्च करेंगे किसी टेंस में। तो हाउ सर्च सब्जेक्ट इन अ टेंस, यूज हु, कौन और किसका। कौन और किसका यूज़ करेंगे? वह पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है? वह, तो वह क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। अगर हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट है मतलब सजीव, और नॉन लिविंग है तो हम किसका यूज़ करेंगे? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल
वह नहीं, यह मेरी चेयर है। तो किसकी है? मेरी है। क्या है? इट्स माई चेयर। इट्स अ सेंटेंस, बट टेंस में आप किसकी बात करेंगे? मतलब वह चेयर पर पेंट करता है। पेंट करने का काम किसने किया है? उसने, मतलब वह ने। तो वहाँ पे वह सब्जेक्ट होगा। सर्च वर्ब इन हिंदी टेंस, वही मतलब वर्ब कैसे सर्च करेंगे? डूइंग एक्शन, जो काम को करता है, मतलब डूइंग एक्शन, जो काम हो रहा है। वह खेलता है तो खेलने का काम हो रहा है, तो खेलना क्या हो गया? हमारी वर्ब। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को कैसे सर्च करेंगे? ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए हम वर्ब से पहले वर्ड का यूज कर लेंगे। क्या का? जैसे खेलना, खेलना, तो हम खेलने के आगे क्या लगा देंगे? क्या खेलता है? वह फुटबॉल खेलता है। क्वेश्चन है हमारा, वह फुटबॉल खेलता है टेंस, तो हमने खेलने से पहले क्या खेलता है? फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। अब कुछ मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताती हूँ हमारे प्रोनाउंस की। आई इज़ अ सब्जेक्टिव फॉर्म, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यू। दे का देम। ही का हिम। शी का हर। तो ये आपको याद करने होंगे। अगर ये हमारा मैं, आई भी मैं, मी भी मैं, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा तो हम आई का यूज़ करेंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा तो मी का यूज़ करेंगे। तो ये एक सिंपल बात है, ये आपको पता होना चाहिए बेसिक में, तभी आप टेंस अच्छे से जान पाओगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल है, वह स्कूल पढ़ने जाएगा। वह स्कूल पढ़ने जाएगा। हम टेंस की थोड़ा आपको ब्रीफ से बता दें, इंडेफिनिट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब कैसे आपको पता लगेगा। वह स्कूल पढ़ने जाएगा। ही विल गो टू स्कूल टू टीच। इंडेफिनिट है, कैसे पता चला भाई? ही विल गो टू स्कूल टू टीच, वह स्कूल पढ़ाने जाएगा। सॉरी, ये गलत है, पढ़ाने जाएगा है ये। वह स्कूल पढ़ाने जाएगा। वह स्कूल पढ़ाने जाएगा, तो वह स्कूल पढ़ाने जाएगा, जाएगा। ही विल गो टू स्कूल टू टीच। इंडेफिनिट किस लिए है? वह स्कूल पढ़ाने जाएगा, लेकिन वो जा रहा है, या फिर चला गया, या फिर जाने वाला है। इतना तो नहीं पता ना कि भाई मतलब वह जा रहा है या चला गया, ये तो नहीं डिफाइंड हो रहा ना, तो इसलिए यहाँ पे इंडेफिनिट होगा। या कुछ दूर तक चला गया है फिर पहुँचने वाला है, ये यहाँ पे फुल्ली डिफाइन नहीं हो रहा, इसलिए इंडेफिनिट है। अब इसमें एक की पॉइंट ये है, जो हमारा मतलब इसमें मेन बात है, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, टू टीच, पढ़ाने। अब वह स्कूल जाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप पहले तो देखिए, स्कूल पढ़ाने जाएगा, कौन स्कूल पढ़ाने जाएगा? वह, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। एक्शन क्या हो रहा है? पढ़ाने का, तो वो जाने का। अब देखिए, वह स्कूल, कौन जाएगा? वह। एक्शन क्या है इसमें? पढ़ाना और जाना, दो एक्शन है, तो हमने पहले यूज़ कर लिया गो का। वह स्कूल जाएगा, गो। एंड देन हमने टू का यूज़ करा। गो के बाद टू का यूज़ होता है स्कूल, जो हमारा की ऑब्जेक्ट है कि क्या करने जाए, मतलब कहाँ जाएगा, तो स्कूल जाएगा। फिर उसके बाद हमने टू का यूज़ करा और फिर लिखा सेकंड फॉर्म, मतलब जो वर्ब की दूसरी फॉर्म थी, वर्ब दूसरा एक्शन था, वो लिखा। तो ये एक रूल होता है, जब कोई प्लेस आता है और उसके बाद कोई वर्ब आती है, तो हम बीच में टू का यूज़ करते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
उसने साइंस साइड ले ली है। ही हैज़ टेकन साइंस स्ट्रीम, मतलब यहाँ पे ही हैज़ टेकन हम ये भी लिख सकते हैं ऑफर्ड साइंस स्ट्रीम। टेकन या ऑफर्ड आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ब थर्ड का यूज़ हुआ है हैज़ के बाद। ये आपको विल शैल हैव इन चीज़ों के बारे में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। बाय टेंस परफेक्ट में होता है हैज़ का यूज़ और वर्ब थर्ड का। नेक्स्ट है हमारा वह छत पर खड़ा हुआ है। ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द रूफ। वह छत पर खड़ा हुआ है, तो वह खड़ा हुआ है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। छत पर खड़ा होना, वह छत पर खड़ा हुआ है, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि फ़िलहाल खड़ा हुआ है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये देखो पहले बताना ध्यान नहीं रहा। उसने साइंस साइड ले ली है, ले ली है, लेने का काम उसने कंप्लीट कर दिया, इसलिए परफेक्ट सेंस है। ले ली है उसने साइंस साइड। नेक्स्ट है मैं वहाँ जाता रहूँगा। आई शैल बी गोइंग देयर। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि वो जाता रहेगा, फिलहाल भी जा रहा है, आगे भी जाता रहेगा, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है मुख्य अतिथि अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक आए नहीं हैं, अभी तक का बता दिया कि अभी तक इतना काम नहीं हुआ है, तो परफेक्ट है कि अभी तक परफेक्ट बता दिया कि अभी तक क्या नहीं हुआ है। अब क्या हो गया बताता तब भी तो परफेक्ट होता। द चीफ गेस्ट हैज़ नॉट कम या फिर अराइव्ड येट। कम या अराइव्ड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। और अभी तक के लिए हमने यहाँ पे येट का यूज़ किया है। ये की पॉइंट आप लिख लेना। 7 बजे से वह पलंग पर लेटे हुए है। नेक्स्ट हमारा 7 बजे से वह पलंग पर लेटे हुए हैं। वह 7 बजे से पलंग पर लेटे हुए हैं और अभी भी लेट रहा है। सेंस लगा सकते हैं आप, कॉमन सेंस का यूज़ करें तो वह 7 बजे से पलंग पर लेटा हुआ है, फिलहाल भी लेटा हुआ है, तो परफेक्ट काम क्या हुआ है 7 बजे से लेटा हुआ है और आगे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रहा है कि वो अभी भी लेटा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दैट्स ऑल। आप यहाँ कितनी देर से हैं। नेक्स्ट है हमारा आप यहाँ कितनी देर से हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। कितनी देर से हैं मतलब आप पहले से ही यहाँ पे हैं और अब भी हैं, तो परफेक्ट हो लिया कि आप यहाँ पे हैं और कॉन्टिन्यूस क्या आप यहाँ पे अब भी हैं, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया हमारा। अब यहाँ पे एक देखने की बात है बीन यहाँ पर है। कई बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे हैं के लिए बीन का यूज़ क्यों हुआ। बेटा ये एक यूज़ ऑफ बीन है कि जब हमारे टाइम की बात हो काफ़ी देर से, तो इज़ अ टाइम पॉइंट की देर टाइम, तो टाइम का यूज़ हुआ वहाँ पे हम हैव बीन का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म मतलब बीन का यूज़ किया है। बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। अब आप देख लीजिए प्रेजेंट और पास्ट मतलब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में टाइम को इंडिकेट कैसे करते हैं, प्रेजेंट टाइम को और पास्ट टाइम को। मतलब हम प्रेजेंट टाइम के एक्शन को वर्ब फर्स्ट से, पास्ट टाइम के एक्शन को वर्ब सेकंड से, और फ्यूचर में हम वर्ब क्योंकि उसमें वो चेंज होती रहती है विल और शैल से इंडिकेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्शन। अब बात कर लेते हैं एक्शन से। टाइम तो पता चल गया, वर्ब फर्स्ट से टाइम, वर्ब सेकंड से पास्ट, वर्ब फर्स्ट से प्रेजेंट टाइम, वर्ब सेकंड से पास्ट टाइम, और विल और शैल से फ्यूचर टाइम इंडिकेट हो जाता है। और एक्शन क्या हमारा परफेक्ट टेंशन है, एक्शन है, कॉन्टिन्यूस एक्शन है या फिर इंडेफिनिट एक्शन है, ये कैसे पता लगेगा। तो इंडेफिनिट एक्शन तो नो एक्शन प्रोसेस डिफाइन, उसमें कोई एक्शन प्रोसेस डिफाइन ही नहीं होगा कि एक्शन परफेक्टली हो गया है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। लेकिन हमारा परफेक्ट जो है परफेक्ट में वर्ब थर्ड का यूज़ होता है। परफेक्ट जो एक्शन होता है उसके लिए वर्ब थर्ड का, जहाँ पे वर्ब थर्ड का यूज़ होगा समझ जाना कि एक्शन कंप्लीट हो गया है। फिर कॉन्टिन्यूस के लिए वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है जो प्रोसेस चल रहा होता है। अगर कहीं पे आप देखते हैं टेंस में वर्ब फर्स्ट में ही इज़ प्लेइंग नाउ, तो वह खेल रहा है, वो प्रोसेस उसका खेलने का चल रहा है, इतना ध्यान रखना। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, वर्ब थर्ड भी होती है और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी भी होती है। मतलब वर्ब थर्ड इंडिकेट कर देती है कि हमारा
परफेक्ट हो गया है वर्क, और वर्क फर्स्ट में आईएनजी हमारी इंडिकेट कर देती है कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटिव। यहाँ पे देखिए, आई रीड अ लेटर। फर्स्ट है आई रीड अ लेटर, तो आई रीड अ लेटर, ये कलर लिखते हैं, ओके यही रहेगा। आई रीड अ लेटर, आई रीड अ लेटर, मैंने रीड रेड रीड फॉर्म यही होती है, आई रेड अ लेटर, तो मैंने एक पत्र पढ़ा, तो ये पास्ट फॉर्म होगी। सेकंड वर्ब सेकंड भी और वर्ब फर्स्ट भी इसमें एक ही होती है। वर्ब सेकंड और वर्ब फर्स्ट और वर्ब इसमें रीड की तीनों फॉर्म एक सी होती हैं रीड की, बस हम सेकंड फॉर्म को रेड बोल देते हैं। सेकंड देखते हैं, ही टीच यू, तो टीच, टीच फर्स्ट फॉर्म में एस या वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस का यूज़ हमारा प्रेजेंट में होता है, वर्ब फर्स्ट का यूज़ प्रेजेंट में होता है, नॉर्मली पता है सबको। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। और क्योंकि इसमें कोई हमारा परफेक्ट या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं दिख रहा, हमारा प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर नेक्स्ट है आई शैल गो टू मेरठ, आई शैल गो टू मेरठ, शैल का यूज़ हो रहा है, वर्ब फर्स्ट का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे होगा शैल मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, वो शैल मतलब फ्यूचर टेंस, और गो टू मेरठ वर्ब फर्स्ट है मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यू विल बी गो टू मार्केट, यू विल बी गो टू मार्केट, यू विल बी गो टू मार्केट, तुम्हें मार्केट मतलब यू विल बी गो टू मार्केट, तो यहाँ पे भी वर्ब फर्स्ट और विल का यूज हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ही हेल्प मी, ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी वर्ब सेकंड तो पास्ट है, और क्योंकि कोई भी कॉन्टिन्यूस या ये प्रोसेस नहीं बताया गया है इसमें, तो यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, इंडेफिनिट है, ये होगा पास्ट इंडेफिनिट। ही रोट अ लेटर, यहाँ पे भी रोट सेकंड फॉर्म हुआ है, लेकिन परफेक्ट या कॉन्टिन्यूस के लिए जो हमें नीड है वर्ब थर्ड या आईएनजी फॉर्म, वो नहीं है यहाँ पे, तो ये भी इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थर्ड यहाँ पे देखते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम, अब आपको बताओ इज एम आर, बी की फॉर्म जो होती है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वेयर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो यहाँ पे क्या है, इज एम आर मतलब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट क्या दिखाती है, प्रेजेंट, प्रेजेंट दिखाती है। एंड लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग अ लेटर, राइटिंग मतलब वर्ब फर्स्ट में आई एन जी है वर्ब फर्स्ट में, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब फर्स्ट प्रेजेंट और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि वर्ब फर्स्ट में आईएनजी क्या दिखाता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर हेल्पिंग माई ब्रोदर, ये भी ऐसे ही है, आर वर्ब फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आईएनजी मतलब प्रेजेंट वर्ब फर्स्ट, एंड वर्ब फर्स्ट में आईएनजी कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई वॉज गोइंग ऑन अ जर्नी, आई वॉज गोइंग ऑन अ जर्नी, वॉज मतलब वर्ब सेकंड मतलब पास्ट, गोइंग मतलब वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, तो आई वॉज गोइंग मतलब मैं जा रहा था एक जर्नी पर, तो आई वॉज सेकंड फॉर्म पास्ट और आईएनजी कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये आप जान सकते हैं इस तरह से। एंड नेक्स्ट देखते हैं, आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़, आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़, हैड सेकेंड फॉर्म, हियर मतलब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब सेकंड पास्ट और वर्ब थर्ड परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्कान विल हैव लर्नड हिज लेटर, विल हैव वर्ब फर्स्ट
present, और will have verb first, learnt मतलब verb third, present perfect tense. Next, we have been read this book for 2 hours. तो यहाँ पे क्या है, हैव फर्स्ट फॉर्म है, present को इंडिकेट करेगी, been सेकंड फॉर्म है, पास्ट को इंडिकेट करेगी, रीडिंग कॉन्टिन्यूस को। तो ये क्या होगा, मतलब बीन, हैव तो हो गया हमारा प्रेजेंट को, बीन, बी वॉज बीन, तो बीन करेगी हमारी परफेक्ट को इंडिकेट और बीन करेगा हमारा कॉन्टिन्यूस को। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दैट्स ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई कैन ट्राई ऐसी ही वीडियो आपको आगे देती रहूँ इससे अच्छी। ओके बाय।